जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। 7% की तेजी, लेकिन आज बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है। प्रमोटर खरीद रहे होंगे या फिर एफआईआई डीआई या फिर कह लीजिए ऑपरेटर भी खरीद रहे होंगे, क्योंकि ऐसी संकेत कुछ मिले हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है। एसएम की लिस्ट में भी क्या जाएगा नहीं जाएगा, सर्किल लिमिट घटेगी नहीं घटेगी, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मार्केट में भी थोड़ा सा ऊपर के साइड से जो है कह लीजिए कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। 40 रुपये पे ओला इलेक्ट्रिक ट्रेड कर रहा है 7% की बढ़त के साथ। पिछले अगर एक हफ्ते या पिछले 10 दिन देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी आ रही है, और ये रिकवरी सस्टेन भी कर रही है। सुबह में तेजी और उसके बाद पूरे दिन जो है साइडवेज सस्टेन कर रहा है। अब आज सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इसमें जो है 76 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। अब 76 करोड़ इक्विटी शेयर, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ शेयरों में ट्रेड नहीं होता है, जैसे कि आइडिया जैसे शेयर में होता है, और भी जो छोटे मोटे शेयर हैं उनमें बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर जारी करके रखे हैं। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड में भी होती है, लेकिन कभी कभी होती है, बहुत, जैसे आज हुई है। अभी कल परसों में बता रहा था कि 14 करोड़ 15 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रही थी, आज 76 करोड़ इक्विटी शेयर। समझ रहे हो आप लोग, ये क्या है? ये है एक तरीके से पैनिक बाइंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह लीजिए एक टाइप की। 76 करोड़ इक्विटी शेयर, टोटल 3000 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, जबकि मार्केट में अवेलेबल शेयर ही हैं 7700 करोड़ रुपए के ट्रेड होने के लिए। किसी कंपनी के 7700 करोड़ रुपए के शेयर अवेलेबल हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और उसके 3000 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हो जा रहे हैं। लगभग मान के चलिए कि 40% टोटल अवेलेबल शेयर का 40% शेयरों का ट्रेडिंग हो रहा है। हालांकि सभी शेयर की ट्रेडिंग नहीं होती है, 10% शेयरों की ही ट्रेडिंग 4 बार हो जाएगी, तो वो 40% हो जाता है, ठीक है ना। केवल 12% का यहाँ पे जो है डिलीवरी परसेंटेज है, बाकी सर्किल लिमिट 20% है, जो कि शायद से अब घट जाएगा, ऐसी संभावना है, हालांकि जरूरी नहीं है कुछ भी। अब देखिए, जब 76 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं ना, तो इसमें से आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आज जितने भी शेयर में लार्ज डील ट्रेड हुई हैं, इंट्राडे लार्ज डील ट्रेड हुई हैं, उनमें नंबर 1 पे आज जो है ओला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है बीएससी, और तीसरे नंबर पे टीसीएस आ रहा है। 785 नंबर ऑफ लार्ज डील ट्रेड होती हुई दिखी है आज, 785। अगर इसको हम लोग वैल्यू के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो लगभग 3000 करोड़ रुपए में से 1300 करोड़ रुपए के शेयर लार्ज डील में ट्रेड हुए हैं, मतलब इंटर डील बढ़िया बढ़िया हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद रिलायंस है 829 करोड़, और टीसीएस है यहाँ पे 786 करोड़ रुपए के। मतलब समझ लीजिए इतनी दिग्गज कंपनियों से भी ज़्यादा के शेयर लार्ज डील में इसके ट्रेड हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज इसका कितना हाइप है, और ये क्यों है ये बताऊंगा। अगर हम लोग लार्ज डील और देखने के लिए जाएंगे तो भी देख सकते हो 12 करोड़ रुपए के शेयर, लगभग 30 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं 2:24 पे 10 अप्रैल को भी यहाँ पे 3 करोड़ 2 करोड़, यहाँ पे 3 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, यहाँ पे देख तो 6 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी 6 करोड़, यहाँ पे 8.5 करोड़, 8.25 करोड़, यहाँ पे भी 6 करोड़, यहाँ पे भी 6 करोड़। इस तरीके से कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए ये 9 करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से कितनी, ये देखिए सब 3 4 4 यहाँ पे जा रहा है। देखिए ये सारी की सारी लार्ज डील हैं, सारी की सारी। अब एक एक करके दिखाऊंगा तो 20 मिनट इसी में लग जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, कितनी सारी हैं, ये खुद आप देख सकते हो अपना स्क्रीन पे, कितना मैं अब ऊपर क्या हूँ समझ सकते हो। तो ये जो है आज का इसका हाइप है, कह लीजिए कि सेंटिमेंट है बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ खबरें जो पीछे आई थी उनके वजह से ही तेजी हो रही है, और खास करके आरई पे फोकस हो रहा है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पे फोकस हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, जैसा कि अभी मूड माहौल भी है। फिर से यूएस ईरान का वही है कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो इस तरीके से अभी भी अड़ंगा उसमें लग रहा है। तो इस तरीके से सब कुछ, तो एनर्जी वाले शेयर, पावर वाले शेयरों में आज अच्छा खासा मोमेंटम है, आप लोग ऐसा नोटिस कर पा रहे होंगे। इसमें क्यों तेजी हो रही है, तो इसमें सारे के सारे वही पुराने वाले कारण ही हैं जिनको मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूं। देखिए 61% तक की उछाल आ चुकी है इसमें अभी तक, अप्रैल में टोटल अभी 10 दिन के अंदर अंदर। तेजी के सारे कारण वही हैं। इन हाउस कंपनी जो है LFP सेल जो बनाने वाली है, जो 4600 जो अभी मैं बता रहा था आपको, 4680 पहले से ही बनाती है। आर्डर प्रतिदिन इसके जो अभी कंपनी ने बिक्री का अपडेट दिया था कि 1000 यूनिट जो है पर दिन के हिसाब से कंपनी डिलीवर कर रही है, तो ये भी है। 4000 यूनिट से पिछले मतलब मार्च महीने का अगर हम लोग यूनिट देखेंगे 10,000 हो गया था, तो महीने ऑन महीने बेसिस पे देखेंगे तो 150% की ग्रोथ थी। तो इसके वजह से
मतलब आ रहा है। उसी दिन सेवा, मतलब अगर सर्विसिंग की बात करेंगे तो सर्विसिंग भी ठीक हो चुकी है। 80% इनके इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उसी दिन इनकी सर्विसिंग हो जा रही है, और ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है कि वो सर्विसिंग वाला जो लाइन में लगने वाला झंझट था वो खत्म हो रहा है। रोड स्टार एक्स जो 4.5 किलोवाट वाली थी और 9 किलो वाली, सॉरी 11 किलोवाट वाली थी, उसको पीएलआई से अभी स्कीम, मतलब पीएलआई स्कीम के तहत प्रमाण पत्र मिला है, सर्टिफिकेट मिला, वो भी कारण है। ये कई सारी, लेकिन कई सारी दिक्कतें भी है जो आगे इसको जो है थोड़ा सा दिक्कत डाल सकती हैं, जो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो तेजी के पीछे का कारण हम लोगों को मिल गया, और यहाँ पे वित्तीय स्थिति थोड़ी सी इसकी कमजोर बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियों से बाजार की भावना को समर्थन मिला, मतलब ईवी शेयरों पे थोड़ा सा फोकस मार्केट का बना है। बिक्री में अस्थिरता है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आगे आने वाले समय में इसकी चिंता है। कमजोर वित्तीय प्रदर्शन, मतलब कंपनी 400-500 करोड़ का लॉस हो रहा है, ये आगे आने वाले समय में दिक्कत है। विकास क्षमता बनाम क्रियान्वयन जोखिम, अभी भी आगे क्रियान्वयन में जोखिम रहने वाला है, दिक्कत रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा। लगातार कंपनी नुकसान कर रही है, तिमाही राजस्व में गिरावट, प्रतिस्पर्धा का दबाव और मांग में स्पष्टता में निरंतरता न रहना, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि 1000 यूनिट प्रतिदिन बेच रही है, लेकिन ये आगे कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। बैटरी में अच्छा विकास कर रही है, बिक्री में सुधार कर रही है, दीर्घकालिक में भी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है दबदबा रहेगा, ऐसा यहाँ पे। तो कई सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कई सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, यही सारी चीज़ें जो है इस पर इफेक्ट डाल रही हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि तो तेजी के पीछे कारण पता चल गया, आगे क्या चेतावनियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो भी पता चल गया। अब बात कर लेते हैं एसएम की लिस्ट वाली। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप निगेटिव वीडियो बनाते हैं। देखिए मैं कभी भी निगेटिव वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो न्यूज़ आती है, तो अगर ईवी के इसको जो है रोड स्टार एक्स प्लस को जो है पीएलआई स्कीम मिला था, तो न्यूज़ बताया था ना, वो पॉजिटिव न्यूज़ ही थी ना, पॉजिटिव वो वीडियो थी ना। तो ऐसा नहीं, जो जैसी न्यूज आएगी वैसा, जो मेरी एनालिसिस कहेगी मैं उसके हिसाब से। अब इतना बढ़िया मोमेंटम कंटिन्यू हो गया। मैं क्या बोला था कि भागना चाहिए शेयर को, लेकिन कंटिन्यू नहीं भागना चाहिए। कंटिन्यू कोई भी शेयर भागता है तो उसको कहते हैं मैनिपुलेशन, सीधी सी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिला था, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिला था। पैनिक में भागा। देखिए ये जो होता है ना, कि इसको अगर आप पढ़े होंगे गणित तो थोड़ा सा, ये कितने अंश का है, ये 85 का है, ये भी लगभग 85 के अंश के कोण पे, ये जो है लगभग 75 जा रहा है। स्ट्रेंथ क्या होती है कि 45 अंश का कोण। कोई शेयर ऐसे ऐसे भाग रहा है ना, तो वो बढ़िया है, न कि बजाय कि ऐसे भाग रहा हो, न कि बजाय ऐसे सुस्त चल रहा हो। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ। कोने से कोने तक जाना चाहिए। लेकिन जब भी कोई कंपनी का शेयर अगर पैनिक में खड़ा इस तरह से 90 अंश के कोण पे भाग रहा है, मतलब उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, या बहुत ज़्यादा हाइप है उसकी, जब ही वो हाइप खत्म होगी वो शेयर सीधा इस तरीके से आएगा। लेकिन जो शेयर इस तरह से स्ट्रेंथ से भाग रहा है, तो ठीक है भाग रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, फिर भागेगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर भागेगा, ये होता है स्ट्रेंथ। तो इसमें स्ट्रेंथ वाली बात वो नहीं आ रही है नज़र। कंटिन्यू भागे जा रहा है, मतलब वो भागम भाग होती है ना कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो इसके वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर किसी का छोटे मोटे टाइम फ्रेम का व्यू था, 1 महीने 2 महीने का ऐसे करके आपका व्यू था, बहुत सारे लोग उस समय पूछ भी रहे थे सर 35 कब जाएगा, सर 36 कब जाएगा, सर 30 पे कब जाएगा, 40 पे कब जाएगा, तो आ चुका है 38 पे, 39 पे। 39 कहिए इसको, 40 कहिए इसको, 35 कहिए, जो भी कहिए। तो अगर वो लेवल का आपका इंतजार था निकलने के लिए, तो एक बार के लिए आप सोच सकते हो यहाँ पे। क्योंकि अब मेरे हिसाब से ये 90% कह लीजिए दावेदार हो चुका है एसएम लिस्ट में शामिल होने का। रूल मैं पूरा पढ़ा हूँ, पूरी वीडियो भी कई सारी बनाई हुई एसएम की लिस्ट में रूल, लेकिन इतने सारे उसमें जो है एंड लगा के हैं कि पूरा रूल मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि कोई भी शेयर एसएम की लिस्ट के जाने के लिए दावेदार कितना परसेंट, ये लगभग मान के चलिए कि पूरी तरीके से दावेदार हो गया है एसएम लिस्ट में जाने में। अब आज जाए, कल जाए, 1 दिन के बाद जाए, 2 दिन के बाद जाए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रिव्यू जब भी होगा तब भी डाला जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं निगेटिव वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है, अगर वो मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो सही निकलता है, तो एक तरीके से मैं सही निकला ना भाई, चाहे निगेटिव बोलूँ या पॉजिटिव बोलूँ, सही निकलना चाहिए ना। अब मैं यहाँ पे बोल दूँ कि नहीं ये 500 हो जाएगा, लेकिन ये गिर के 20 हो जाए, तो वो बढ़िया रहेगा। पॉजिटिव बोल दिया तो कि जो सही बोलूँगा वो सही चीज़ रहेगा ना,
निगेटिव पॉजिटिव तो चलिए ठीक है एक बार के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिए। मैं बोलूँगा छोटे मोटे टाइम फ्रेम का आपका व्यू है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा मौका है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये ओपन मार्केट में वीडियो बना के मैं डाल भी देता हूँ, 3 बजे तक ये वीडियो चली जाएगी, आधे घंटे का टाइम रहेगा, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। मेरा नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, जांचिएगा, तभी कुछ भी आप जो है डिसीजन लीजिएगा। और 200 DMA मूविंग एवरेज का एवरेज है। RSI भी थोड़ा ओवरबोट जोन में चला गया है, ओवर यहाँ पे 180 के आसपास। और जब भी 80 पे जाता है लगभग यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आती है। तो इस तरीके से RSI का भी थोड़ा सा यहाँ पे मैटर निकल के सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और एक चीज़ जो वो भूल गया बताना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली बात, वहाँ पे तो आपको ये दिखा रहा था ना कितनी सारी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं। अब यहाँ पे भी देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 9 अप्रैल कल था ना, भूलिएगा मत। यहाँ पे देखिए 9 अप्रैल को एक नाम आ रहा है, हरती प्राइवेट लिमिटेड, बाय किए हैं 3 करोड़ इक्विटी शेयर 34 रुपये 20 पैसे के प्राइस पे। फिर हरती प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे 9 तारीख है, हरती प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे सेल कर दिया है लगभग 1 करोड़ 80 लाख की पूरी शेयर 34 रुपये 17 पैसे के प्राइस पे, हालांकि लोअर लेवल पे इन्होंने बेचा है। फिर वहीं पे आता है एक 9 अप्रैल को जंप ट्रेडिंग, बाय किए हैं 5 करोड़ इक्विटी शेयर, ठीक है ना। और फिर 9 अप्रैल को ही जंप ट्रेडिंग ने भी यहाँ पे सेल कर दिया है 5 करोड़ इक्विटी शेयर। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो। उसके बाद नीचे दे जो मोन्टे कुछ करके हैं, ये भी है, बाय किया है 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर। फिर 9 अप्रैल को ही इन्होंने भी यहाँ पे सेल कर दिया है 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर। ये 3 लोग हैं और 6 यहाँ पे ट्रेड का नंबर आ रहा है, 3 बार बाय का 3 बार सेल का। अब इतने तो नादान आप नहीं होंगे कि ये नहीं समझ पाओगे कि ये 5 करोड़ इक्विटी शेयर एक ही बार में खरीदा जा रहा है और एक ही बार में बेचा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है। इतना तो नादान कोई भी नहीं होगा ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑपरेटर के माथे पे लिखा नहीं होता है कि नहीं ऑपरेटर है, ठीक है, हमारे आप में से ही कोई एक होता है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी एक एसएम का ही क्राइटेरिया फिल कर रहा है। आज तो पता नहीं कितने ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई होंगी, लास्ट डील देख ही रहे हो कितना हुआ है। तो जो सच्चाई है वो मैं बता देता हूँ, बाकी उसको आप निगेटिव समझिए पॉजिटिव समझिए। जो भी न्यूज़ आती हैं टाइम टू टाइम मैं पॉजिटिव निगेटिव सारी की सारी बताता हूँ, तो मुझे मत बांधिए कि नहीं आप पॉजिटिव ही बोलिए, जो न्यूज़ जैसी रहेगी वैसी मैं बात कर लूँगा। लेकिन ठीक है, मेरा तो कामना है कि ये 100 जाए, लेकिन जाए तब ना, ठीक है ना। और बताया था आप लोगों को कि एक कभी भी इसमें 20 रुपये से एक मोमेंटम इसमें 45 रुपये तक इस तरीके का पुल बैक आ सकता है। और वो देखिए, तो वो जो सही बोलता हूँ वो आपको याद नहीं है, लेकिन जो मतलब जो न्यूज़ रहेगी उसके हिसाब से बोलूँगा तो आपको दिक्कत हो रहा है। तो इस तरीके से 45 रुपये तक जाने की मेरी संभावना पहले से थी कि एक पुल बैक आएगा इसमें, और वो पुल बैक आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में एवी प्लेयर में और भी कंपनियां हैं और ये भी एक कंपनी है। तो अगर लॉन्ग टर्म का आपका है तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा डिप मिलता है 30 के आसपास तक का, तो फिर से एंट्री का इसमें पॉइंट बनेगा। नहीं तो छोटे मोटे टाइम फ्रेम का व्यू है तो यहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट सही रहेगा, ठीक है ना।